जी नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का रीजनिंग बाय नवदीप लड्डू यूट्यूब चैनल पर। आज एक खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो टीचर बनने का सपना जिनका 2025 के अंदर है। डीएसएसबी के द्वारा पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। जो इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 16 जनवरी 2025 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक जो है इसके एग्जाम इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट हो सकता है। तो ये डीएसएसबी की वैकेंसी भाई आपके लिए है 2025 का एक नया धमाका जो आप लोगों के लिए है डीएसएसबी की तरफ से, जिसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि पीजीटी हिंदी की जो है वैकेंसी है यहाँ पर मेल की। ये जो वैकेंसी आपके सामने पीजीटी हिंदी मेल की जो 70 वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी फीमेल की भी वैकेंसी आई हुई है 21 वैकेंसी है। तो मेल और फीमेल की यहाँ जो वैकेंसी है डीएसएसबी के अंदर हर बार जो है वो अलग अलग आती है। तो ये अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। पीजीटी हिंदी म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो आती है एमसीडी के अंदर, उसके अंदर अब की बार जो वैकेंसी नहीं है। अब तक जो शेड्यूल जो डीएसएसबी को रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग पीजीटी मैथ मेल के अंदर 21 वैकेंसी है, फीमेल के अंदर 10 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स डीओई के अंदर मेल में 3 है और फीमेल के अंदर 2 वैकेंसी है। एमसीडी की वैकेंसी नहीं है, सभी डीओई की वैकेंसी है। आगे देखोगे तो पीजीटी केमिस्ट्री मेल में 4 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 3 वैकेंसियां है। पीजीटी बायोलॉजी मेल में 1 वैकेंसी और फीमेल के अंदर 12 वैकेंसी है। नेक्स्ट पीजीटी इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में मेल के लिए 60 वैकेंसी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी वैकेंसी, और पीजीटी फीमेल इकोनॉमिक्स में जो है 22 वैकेंसी है। पीजीटी मेल कॉमर्स में 32 वैकेंसी है और पीजीटी कॉमर्स फीमेल के अंदर 5 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका पीजीटी हिस्ट्री मेल 50 वैकेंसी, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल 11 वैकेंसी, पीजीटी ज्योग्राफी मेल के अंदर 21 वैकेंसी और फीमेल की वैकेंसी जो है वो एक ही वैकेंसी है। फिर आता पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल 59 है, फीमेल के लिए 19 वैकेंसी है। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए 5 वैकेंसी और फीमेल की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, ना ही एमसीडी में और ना ही डीओई के अंदर। तो ये इस तरीके से आप लोग वैकेंसियां जो देख रहे हो ये वैकेंसी आपको लोग को दी गई 432 वैकेंसी जो यहाँ पर आई हुई है, जिसके लिए आप लोग 14 फरवरी 2025 तक जो है फॉर्म भर सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें इसमें कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी गई है कि किस सब्जेक्ट की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको पीजीटी हिंदी का दिया गया मेल के लिए, जिसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो जरूरी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई। क्या? मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है जो यूजीसी अप्रूव्ड हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स जो आप लोग के पास हो सकता है। अब की बार सबसे अलग जो बात आपके पास हो वो ये है कि इसके लिए अब की बार जो एज जो है, सबसे बड़ा फैक्टर अब की बार एज का है। एज लिमिट जो है डीएसएसबी के द्वारा पीएचडी के लिए कम कर दी गई है। एज लिमिट जो है 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहले जो एज लिमिट जो 30 की थी वो पीआरटी के लिए थी, टीजीटी पीजीटी की एज लिमिट जो है वो ज्यादा थी, 32 और 35 थी। लेकिन यहाँ अब की बार पीजीटी के लिए भी एज लिमिट को कम कर दिया गया है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है जो छूट मिलती है वो मिलेगी मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सभी के अंदर जो है ये सेम ही बातें की गई है। जो क्वालिफिकेशन है सभी में वही सेम, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपको बीए या फिर बीएड या फिर बीएससी बीएड या बीए बीएड जो या बीकॉम बीएड जो आपका किया हुआ होना चाहिए। तो ये सभी जो पोस्ट है सभी पोस्ट का आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख पा रहे हो आप लोग। अब की बार एज लिमिट बड़ा फैक्टर है, एज लिमिट को 30 कर दिया गया, यानी कि जनरल के कैंडिडेट को 30 की उम्र में ही जो है इन्होंने उम्र दराज घोषित कर दिया भाई। जनरल के लिए 30 से ज्यादा उम्र नहीं है। हालांकि पिछले जो फॉर्म भरे गए थे उनका एग्जाम अब तक नहीं हुआ है, पीजीटी का नई भर्ती आ गई, पिछले वाली का अब तक
एग्जाम नहीं हुआ है। इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपको पता ही है कि 300 मार्क्स का जो है रिटन एग्जाम होता है पीजीटी का, और 300 नंबर के रिटन एग्जाम के अंदर आप लोग देख पाओगे कि 300 नंबर का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 20 नंबर की रीजनिंग आएगी। ये तो यहाँ पर फीस वगैरह दे रखा है, 100 रुपये फीस होती है एग्जाम की। देखो एग्जामिनेशन स्कीम आपको दे रखी है कि 3 घंटे का जो आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का क्या होगा आपका एग्जाम होगा, जिसमें 300 क्वेश्चन होंगे, 300 ही नंबर के होंगे, ये आपको दिए गए। यहाँ पर क्या मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपके पेपर का पार्ट रहेगी, जो सेक्शन 1 का जो पार्ट है। पेपर 2 जो रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस आती है, फिर जनरल लैंग्वेज इंग्लिश, फिर हिंदी, और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ। यानी कि 5 पार्ट रहेंगे सेक्शन ए के अंदर, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके, जनरल अवेयरनेस, ये 5 पार्ट आपके पार्ट ए के अंदर होते हैं। और पार्ट जो बी होगा जो 200 नंबर का होगा, ठीक है। ये पार्ट ए था और अब क्या पार्ट 2 है। पहला पार्ट 100 नंबर का है, 20 नंबर का हर एक पार्ट है, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग, 20 मैथ और 20 जीएस। पहला पार्ट कॉमन पार्ट है सभी के लिए, सभी जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम होगा पीजीटी का, अलग अलग सब्जेक्ट का, सभी के लिए। इसका जो सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट आप लोग देखोगे इसमें एमसीक्यू आएंगे, किसके ऊपर बेस्ड, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो दिया गया है वो आएगा यहाँ पर कितने नंबर का, 200 नंबर का, जहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका होगा। तो ये आपका 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर के पेपर में जो आप लोग को द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। डीएसएसबी चाहे तो एग्जाम स्कीम को जो है चेंज कर सकती है, लगभग सभी एग्जाम में ऐसी बातें दी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। तो ये था भाई आपका जो डीएसएसबी का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर। अब सबसे अलग जो और मेन जो बात होती है, सभी एग्जाम की अलग अलग कट ऑफ लगती है, लेकिन इसके अंदर डीएसएसबी के अंदर होगा क्या, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 40% नंबर, यानी कि पहला जो पेपर है उसमें आप अगर 40 नंबर लेके आओगे कम से कम, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर 40 से कम रह गए तो जनरल की सीट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी कंप्लीट। सेकंड जो पेपर है 200 में से आपके 80 नंबर जो है आने जरूरी है, ताकि 40% मार्क्स जो है वो कंपलसरी होते हैं। जो दिल्ली का जो ओबीसी है उसको 35 नंबर लेना जरूरी होता है, और एसटी एसटी या फिर पीएच जो है उसको 30 नंबर लेना जो है जरूरी होता है 100 में से। तो ये आपके सामने जो है इतने क्वालिफाई नंबर जो आपके लिए जरूरी है, उसके बाद ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद उससे ऊपर जितने नंबर होंगे वो कट ऑफ डिसाइड करेगी उसके ऊपर कितने नंबर आपके, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन हो पा रहा है। तो ये था भाई पीजीटी की डिटेल नोटिफिकेशन जो अभी आपको बताई है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, नया जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें। और इसकी तैयारी के लिए आप लोग जो है अपना जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय नवदीप रेड्डू, इसके ऊपर आप लोग फर्स्ट पेपर की जो कंप्लीट तैयारी जो आप लोग कर सकते हो। पहला जो पेपर है इसकी कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हो, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जीएस का जो पोर्शन जो पूछ जाएगा, क्योंकि 40% लेना आपका वहां से कंपलसरी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। थैंक यू।